यहाँ कोई लूशी आए हुए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, लूशी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, नमस्कार सर। जी, बताइए। सर, मैंने थोड़ा हिस्ट्री वगैरह थोड़ा-सा पढ़ा था, मैं हिस्ट्री पर आपसे सर बात कर सकता हूँ क्या आज? बिल्कुल कर सकते हैं, बोलिए। सर, आप बोल रहे थे कि जो आपका हिंदुइज़्म है, ये लोग के जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं, इंक्लूडिंग वेद वगैरह, वो सब आपके 7-8 सेंचुरी के बाद लिखे गए हैं। सर, ये आपको ये फैक्ट आपको कहाँ से पता चला? इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? देखें, सबसे पहली बात कि कोई भी चीज़ जो लिखा जाता है ना, उसके लिखित सबूत मिल जाते हैं। जब लिखित सबूत नहीं मिलते हैं ना, तो उसको सबूत नहीं कहा जाता है, उसको अनुमान या गप कहा जाता है। मतलब कोई भी चीज़ होगा, उसका एक पुरातत्व प्रमाण तो मिल जाएगा ना, जी, जी, कुछ जी। भी तो मिल जाएगा। तो पुरातत्व प्रमाण चाहिए ना उसके लिए। जब भी मिलेगा पुरातत्व प्रमाण, जैसे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन है, तो सम्राट अशोक के जब इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है कि वहाँ से बुद्धिज़्म बहुत भयानक रूप से आगे बढ़ा और उसके पहले की भी बातें उनके शिलालेख में मिलती हैं, कुछ अन्य प्रमाण और पुरातत्व भी मिलते हैं। उससे पता चलता है कि उनसे 200, 300, 400 इसी दौरान के बढ़ा होगा, उनके समय में बहुत भयानक रूप से एलोबरेट हुआ, तो वो अनुमान लग जाता है। तो कहीं न कहीं पुरातत्व प्रमाण जो हैं आपको एक आइडिया दे ही देते हैं कि कब धर्म बढ़ा होगा, कब नहीं बढ़ा होगा। डायनासोर का सबूत जो है 16 करोड़ साल पुराना मिल गया, मिला कि नहीं मिला? जी। मिला ना? तो 16 करोड़ साल पहले होगा या उसके इर्द-गिर्द होगा, ये तभी पता चला ना, जब सबूत मिला। हुँ? जी, जी। सर, कोई यहाँ पे अपने यहाँ पे एक बिना इंस्क्रिप्शन सबूत है के मेरे पास, इसका नाम है हाँ, बोलिए। सर, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है मेरे पास। ये इंस्क्रिप्शन में हुँ, हुँ, सती का बात हो रहा है। भानुगुप्त वाला इंस्क्रिप्शन शायद आपने ठीक है। पढ़ा होगा सर। अब सर वो हाँ, पढ़ा है मैंने। 1800 साल पुराना है। अब हाँ, तो सर वो 1800 साल पुराना है। आप बोले सर 7-8 सेंचुरी में आया है, तो फिर ये सती क्या फिर कौन करता था फिर ये? बुद्ध लोग करते थे, जैन लोग करते थे, कौन करता था फिर ये? हाँ, देखिए ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछ ली यहाँ पे, कि सती लोग कौन करते थे। दरअसल आपने समझा ही नहीं, वहाँ सती की बात ही नहीं है। आपको जो सती बना के इंस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पे सती प्रथा की बात ही नहीं है। कहीं नहीं है वहाँ पे सती प्रथा, ये तो आप खुद से बना लिए ना कहानी कि वहाँ सती प्रथा है। आपको किसी ने व्हाट्सएप गपोड़ पढ़ा दिया कि वहाँ पे सती प्रथा, वहाँ सती प्रथा की बात ही नहीं है। तो सर महिलाएँ जो किसकी बात हो हैं, रही है फिर? जब बाण भट्ट की आप किताब पढ़ेंगे 7th सेंचुरी में, तो हर्ष राजा, सम्राट हर्ष जो हैं, जो बुद्धिज़्म का वो छठी संगीति करवाए थे, उनकी बहन की कहानी आती है कि उनकी बहन को जब लड़ाई हुई थी, उनकी बहन को उठा ले गया था दुश्मन राजा। तो वो बच निकल के भागने में सफल हो गई थी। लेकिन उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि जब वो जंगल में थीं, जिस जंगल में वहाँ पे बुद्धिस्ट महाविहार था, वहाँ पे उन्होंने शरण ली, तो वो आग में जलकर मरना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि मैं अब कहाँ जाऊँगी घर पे, समाज क्या सोचेगा कि दूसरा राजा अगर उठा ले गया है, तो अब हमको क्या करना चाहिए? वो जल के मरना चाहती हैं। तो हर्ष खोजते हुए जाते हैं, उनको पता चल जाता है, वो आग में जलने से बचा लेते हैं। यानी किसी महिला का आग में जल जाना वो सती प्रथा नहीं थी उस समय। सती प्रथा उसको कहते हैं जब किसी की पति मर जाए, उसको पकड़ के जबरदस्ती आग पे बैठा के चिता पर जला दिया जाए, उसको कहते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का जिक्र मिलता है आपको 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, इब्न बतूता 14वीं सदी में जिक्र करता है, 14वीं सदी में तैमूर लंग जिक्र अल-बरूनी भी करता शायद है। आपका मेंशन करता है वो। हाँ, शायद। अल-बरूनी भी जिक्र करता है, अल-बरूनी करता है, जिक्र करता है। तो सती प्रथा तब आती है, उससे पहले सती प्रथा का इस तरह का सबूत नहीं मिलता है कि महिला को पकड़ के जला देना। हाँ, ब्राह्मणिकल ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिक्र मिलता है। महाभारत में मौसल पर्व जो है, वहाँ पे तो सती प्रथा सर का है जिक्र। ये एपिक्स है, ये इनको हिस्टोरिकल तो हम नहीं देख सकते और मैं तो इनको तो नहीं हिस्टोरिकली नहीं मानता नहीं, हूँ। हम तो कह रहे हैं कि आप मत देखिए, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि उसमें भी ये लिख रहे हैं ना, अपने जिसको हुँ, पुराना हुँ। समझ रहे हैं, उसमें सती प्रथा दिखा रहे हैं। तो आपको जब इंस्क्रिप्शन आपने पढ़ा तो आपके माइंड में आ गया कि वो सती प्रथा की बात हो रही है। वहाँ पे किसी महिला का अगर आग में जलने की बात कह रही है या वो किस चीज़ की बात कह रही है, ये आप थोड़े जानते हैं। ये तो आप खुद से अनुमान लगा ले रहे हैं ना कि सती प्रथा की ज़िक्र हो रहा है। और ऐसा रहता तो हर खानदान में आता कि भई हर जगह सती प्रथा होती है। ऐसा तो कहीं ज़िक्र ही नहीं मिलता फिर। चलिए सर मान बोलिए। भी लिए मैं सर आपकी बात को मान लूँ मैं, फिर सर आप वो आर्यन माइग्रेशन जो है वो फिर वो किस टाइम आप एस्टेब्लिश करोगे फिर? फिर तो पूरा वो हिस्ट्री नहीं, बिगड़ ये जाएगा ना। आपको करना है ना एस्टेब्लिश, हमको थोड़े करना है। हम तो जो सबूत होगा उसको मानेंगे ना। अगर आपको एस्टेब्लिश जी सर हम करना है सबूत किसी को चीज़ मानते हैं। को फिर तो आपने अगर हाँ, ये तो लोग सबूत 7-8 कौन-सा सबूत सेंचुरी में है? इन लोग ने वेद आपका लिखे हैं, कौन-सा तो सबूत ये है? लोग बताइए कौन-सा सबूत है आपके पास? सर आर्यन आए थे इस बात का एक जेनेटिक एविडेंस है मेरे आर्यन पास। कौन है? बताइए।
सर वो ईरानी लोग, जिनको ईरानी लोग ब्राह्मण भी हैं बोला भारत, जाता अच्छा ब्राह्मण ईरानी हैं, तो है। ब्राह्मणों को आप हाँ, कहते हैं कि वो आर्यन है, तो ब्राह्मणों ने तो लिखा होगा ना कि वो आर्यन है, कहीं पे लिखा है ब्राह्मणों ने? वेद बोलते हैं कि आर्यन 6-7 बार मेंशन आया वेद में आर्यंस का। अरे तो वेद लिखा गया है 15वीं सदी में, तो आ ही जाएगा। आर्य शब्द बुद्धिज्म का है, बुद्धिज्म से उठा के उन्होंने अपने में कॉपी कर लिया है। आर्य शब्द जो है पाली का है ना, अर्य शब्द होता है, अर्य का अनुवाद करके आर्य लिखते हैं, तो शब्द ही बुद्धिज्म का है। बुद्धा के 4 आर्य सत्य नाम सुना है आपने? नोबेल जी ट्रूथ, नहीं, 4 नोबेल ट्रूथ है। तो जी भारत का नहीं सुना इतिहास मैंने। फिर क्या जाना? जमीन के हर कण कण से बुद्ध निकल रहे हैं, आप भारत का इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, आप बुद्धा के बारे में नहीं जानते। भारत का पूरा इतिहास ही बुद्ध है और थोड़ा सा जैन है, ब्रह्मनिज्म का कोई इतिहास नहीं भारत में। एक सिंगल एविडेंस नहीं है, एक सिंगल एविडेंस नहीं है। भारत में जी इतने हाँ, सारे पुरातत्व के एविडेंस नहीं स्थल है, मिल गए। ये बात से मैं भी करूँगा। लेकिन सर जितने आपके न, फॉरेन हम्म, हिस्टोरियंस हैं, अच्छे हिस्टोरियंस जो है, हम्म, उन सब ने हम्म। वैदिक पीरियड को एस्टेब्लिश क्यों किया? एस्टेब्लिश करेंगे नहीं, जब ब्राह्मण कह रहा है कि वो विदेशी है तो कितना आसान है। आप कह देंगे आप विदेशी हैं, जब सब ब्राह्मण जो है एक लाइन से बोल रहा है कि हम विदेशी हैं, विदेशी हैं, जब वो बोल रहा है कि जो बमन शमन की बात आई है उसमें से हम बमन है, तो आसान है एस्टेब्लिश करना, आराम से एस्टेब्लिश कर लीजिए। जब भारत का इतिहास पता नहीं है, वो बताइए भारत में जितना रिसर्च किए थे जिन जिन अंग्रेजों ने, वो कौन से प्रोफेसर थे या कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या क्या डिग्री लिए थे, जितने सर विदेश वो के आए थे। एक का नाम तो याद है आपको, वो विट्ज़ल करके है, हम्म, एक उन्हीं का ही मैं पढ़ा था थोड़ा-सा। उनको काफ़ी नाम सुना है मैंने विट्ज़ल का, इसीलिए। हम्म, हम्म। उनने वैदिक पीरियड के बारे में पूरा मेंशन किया है। किया है, लेकिन सबूत कहाँ दिया है? सबूत तो नील बटे सन्नाटा है ना। हुँ, किसी भी चीज का वही आप जब भी आप कुछ करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल, आप स्पाइडरमैन बैटमैन की एक दुनिया बना दीजिए, तो हुँ, दुनिया आपने कागज पे बना ली ना, गपोड़ के बना ली ना, सबूत कहाँ है? आप रामायण का, महाभारत का एक काल्पनिक सीरियल बना लीजिए, पूरा एक इमेज क्रिएट कर लीजिए, लेकिन आपके सबूत भी तो देना पड़ेगा ना। है ही नहीं आपके पास, एक सिंगल सबूत नहीं है। ये बताइए, कोई भी देश की कोई भी सभ्यता भाषा से बनती जी, है ना, भाषा से। तो जी, भाषा, जी। जब भी कोई भी सभ्यता होगी उसकी अपनी एक भाषा होगी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी अपनी एक भाषा थी, वो भाषा कोई जानता नहीं था, लिपि जो थी वो कोई जानता नहीं था, तो वो सभ्यता मिट गई कि नहीं मिट गई? जी बोलिए। हाँ। जी हाँ, मिट गई थी वो। उसको पूरा पूरा तत्व से निकाला गया ना। जिस भी सभ्यता का भाषा लिपि नहीं पता हो, वो सभ्यता मिट हुँ, जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मिट गई थी, तो ब्रह्मनिज्म का उससे कुछ लेना देना नहीं। दूसरी एक सभ्यता थी उसके बाद से, उनके जो डिसेंडेंट थे, यानी कि वो पूर्व बुद्धों की सभ्यता थी, उसके बाद से बुद्ध की सभ्यता जो आई, उसकी भी भाषा और लिपि मिटा दी गई। पाली पाकित भाषा थी, लिपि उनकी धम्म लिपि थी, और दोनों को ब्रह्मनिज्म ने गायब कर दिया। तो पूरा का पूरा धम्म लिपि जो है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी तक चलते रहा। और जब वो भाषा लिपि मिट गई, तो आप देखिए कि बुद्धिस्ट के नालंदा विश्वविद्यालय, तेलहारा विश्वविद्यालय, वेकमशिला विश्वविद्यालय से लेके, अवंतिका से लेके, वडनगर से लेके, सारे यूनिवर्सिटी बुधा के सब खत्म कर दिए गए। इतने यहाँ से बड़े-बड़े स्कॉलर, 56 से ज़्यादा स्कॉलर पढ़-पढ़ के अपने नोट्स लिख के विदेश में बैठे हुए थे। यहाँ भारत के लोग ही नहीं जानते थे कि 12वीं सदी, 13वीं सदी में विक्रमशिला जलाया गया, नालंदा जलाया गया। यहाँ की चीज़ें बर्बाद की गई। यहाँ की इतनी भयंकर सभ्यता थी कि विदेश से लोग आते थे। बड़ी-बड़ी संगीति चलती थी, सालों-साल चलती थी, कई साल तक चलती थी। यहाँ पे कुंभ के मेले जो हैं बुद्धिज़्म के लगते थे, हर 5 साल पे लगते थे, बुद्धिस्ट राजा लगाते थे। इतनी भयंकर सभ्यता भारत के ब्राह्मण को पता ही नहीं, उनके किसी किताब में इसका ज़िक्र नहीं। आपको नहीं लगता कि ब्राह्मणों ने अपनी सारी किताबें झूठ लिखी है? उन्होंने कहीं इतनी भयंकर सभ्यता का कहीं ज़िक्र नहीं किया, जहाँ पे हर कण-कण पे बुद्धिस्ट थे, कण-कण पे महाविद्यालय थे, इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ब्राह्मण के किस किताब में नालंदा का ज़िक्र है? वो तो 12वीं, 13वीं सदी में जलाई गई ना। बताइए। जी हाँ, जी हाँ। विक्रमशिला का ज़िक्र है? विदेश से इतने ट्रैवलर्स आए हैं पढ़ने के लिए, कहीं ज़िक्र है? बताइए। जी नहीं। जब जी, नहीं वो ये है बोल ऐसी सकते हैं कि ऐसी भयं जितनी भी बुक्स थी वो जल गई। उसमें का हिंदू बुक्स भी होंगी। तो रिकॉर्ड अच्छा। जो है वो सब मिट चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। सुनिए, हिंदू बुक से बुद्धिस्ट के किताब में क्या करेगा? बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटी में हिंदू किताब क्या करेगा? बुद्धिस्ट के यूनिवर्सिटी में अगर हिंदू का किताब जी, होगा, तो ये बताइए कि जब जलाया गया तो केवल बुद्धिस्ट का ही क्यों जला? ब्राह्मण की तो सारी किताब बच गई। ब्राह्मण की हर एक किताब ही तो मिल गई। रामायण मिल गया, महाभारत मिल गया, वेद मिल गया, उपनिषद मिल गया, उसका पुराण मिल गया, स्मृतियाँ सारी मिल गई। 18 पुराण, इतनी सारी 28 स्मृतियाँ, कितनी स्मृतियाँ, जी। 108 पुराण, 200 के करीब उपनिषद, सब तो मिल तो गए ब्राह्मणों के। ये बुद्धिज्म की ही एक भी किताब नहीं मिली। बताइए।
अगर जी हाँ। उसकी किताब जल गई होती, जली तो सिर्फ बुद्धिज्म की ही जली है। समझ रहे हैं ना? ब्राह्मणों का कुछ नहीं जला, ब्राह्मण का तो सारा चीज़ एज़ इट इज़ मिल रहा है। सिर्फ और जी, सिर्फ ठीक है। बुद्धिज्म का यहाँ से जला है। तो आपको नहीं लगता है कि इतनी भयंकर सभ्यता जो है उसके बारे में ब्राह्मण ने मुँह ही नहीं खोला, इस यानी कि ब्राह्मण ने अपनी सारी किताब बुद्धिज्म के खात्मे के बाद लिखी है। आपको नहीं लगता? जी, नहीं तो जो वेद में जो जानकारी दी है सर उसके हिसाब से तो आपका 3500 साल का ही लगता है वो। अभी का तो नहीं, लगता कैसे नहीं है जैसे आपका। आप कैसे अनुमान लगा लिए कि 35 साल पुराना लगता है? आपने ये नहीं कैसे सर, सोच आप लिया कि कुछ पै को हुँ, मध्य के जैसे कि उसमें आयरन स्मेल्टिंग का बात हो रहा है कि उस टाइम पे आयरन जो था वो यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा और अच्छा एक बात बताइए आप हमें, अभी डायनासोर पर मैं फ़िल्म बना दूँगा, तो जी। वो 16 करोड़ साल पुरानी हो जाएगी? क्योंकि जी मैं तो नहीं। डायनासोर का ज़िक्र कर रहा हूँ, मैं तो उसके हड्डियों का ज़िक्र कर रहा हूँ, मैं डायनासोर की आकृति बना के कर रहा हूँ, तो वो 16 करोड़ साल पुरानी हो जाएगी? बोलिए, जी हाँ। हैं? जी हाँ, जी। बताइए 1600 करोड़ पुरानी हो जाएगी वो? जी, वो जो आपकी फ़िल्म वो तो नहीं होगी सर। नहीं होगी ना, तो इसका हुँ, मतलब कि अगर आप कहीं पे किसी चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं, तो उससे वो हुँ, चीज़ हुँ। उतनी पुरानी होगी साबित नहीं होता है। समझ रहे हैं? इससे वो चीज़ पुरानी होगी ये साबित नहीं होता है। आप ज़बरदस्ती उसको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साबित हो रहा है, वो साबित थोड़ा ही हो रहा है, नहीं साबित हो रहा है। ठीक। सर मैं आपकी एक वीडियो देखा था। अच्छा, आपकी हाँ, वीडियो बोलिए। में एक वीडियो में ये बताया था कि जो आपके वेद हैं, ये शायद वैदिक काल वाले पीरियड वाले वीडियो में ही है शायद। तो उसमें आपने हाँ, बताया था बोलिए। कि जो वेद है वो बिना पुराण और बिना उपनिषद के एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते अलोन। इस बात का सर क्या एविडेंस है आपके पास? क्या चीज़ फिर से बताइएगा क्या चीज़ कब नहीं कर सकता है? कि सर जैसे वेद है, आपको पूरा ज्ञान जो है आपको ओनली वेद में नहीं मिलेगा। आपको पुराण तक आना ही पड़ेगा। ये शायद उसी वीडियो में है। ठीक है। हाँ, तो सर इसका क्या एविडेंस है आपके पास? कि सर जो वैदिक लोग थे, जैसे अगर वैसे अगर उनको काल्पनिक भी मान लें, तो सर वो एग्ज़िस्ट मतलब करेंगे कैसे? ओनली वेद तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते सर वो एग्ज़िस्ट? देखिए, हमने क्या करना भी है कहा तो? कि किसी भी चीज़ को अस्तित्व में होने के लिए भाषा ज़रूरी होती है। होती है कि नहीं होती है? बिना जी हाँ। भाषा के सभ्यता कैसे होगी? तो बताइए कि वैदिकों की भाषा क्या रही होगी? इंडो यूरोपियन सर, वो हैं? प्रोटो यूरोपियन जो बोलते हैं। प्रोटो यूरोपियन, कहाँ से? यूरोप से आए थे इसीलिए उनका प्रोटो यूरोपियन होगा। जी, वो वही बोलते हैं जो कोरियन लैंग्वेज के साथ थोड़ा बहुत मैच करता है, मिटानी स्क्रिप्ट वाला। कौन बोल दिया? ये कहाँ से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सुन लिए हैं? हुरानियन जो है उस पर खुद पाली प्राकृत का प्रभाव था। आप उस पर संस्कृत का प्रभाव बना दिए। पाली प्राकृत बोलते थे वो। हुरियन भाषा जो है वहाँ पे चलता था, पाली प्राकृत का प्रभाव था वहाँ पे। सर ये तो उनका एक एक्सट्रैक्ट है ना ये तो? क्या स्टेक है? ये एक जनरल स्टडीज का एक रिसर्च पेपर है, उसमें बताया कि वो संस्कृत नाम है उसमें। अरे संस्कृत नाम है। कौन आप कहाँ से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप पढ़ लिए हैं कि संस्कृत नाम है भाई वो? नहीं, नहीं सर, वो एक ये रिसर्च पेपर है इसका तो एक, वो अरे मितानी स्क्रिप्ट का दिखा ही देंगे है। आप? यहाँ पे दिखा देंगे आप रिसर्च पेपर वो? एक सेकंड में दे देता हूँ सर। हाँ, दिखाइए। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, एक्चुअली मैं फोन से जुड़ा हूँ, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप दिखा हाँ, दीजिए बस। कर ठीक दीजिए। है। लिंक ही शेयर कर जी, दीजिए, हम लोग देख लेते हैं ना, अभी एक पता सेकंड। चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है, हम लोग बैठे हुए हैं ना, पूरा रिसर्च करके बैठे हुए हैं। कौन है भाई अभी पता चल जाएगा ए टू ज़ेड। और सबसे ख़ास बात क्या है कि आप लोगों का जो रिसर्च पेपर है ना, उसका भी पोल खुल चुका है, आपको पता नहीं है। उसका यहाँ पे कई-कई स्ट्रीम हम लोग करके बैठे हुए हैं, शायद आपने देखा नहीं होगा। इसीलिए आपको लग रहा है कि वहाँ पे ऐसा कुछ है। लेकिन हम आपको दिखाएँगे। ये आप इसी की बात कर रहे हैं ना? हम ही दिखा देते हैं आपको। जी, मैंने शेयर हुँ, कर दिया। ठीक है। ये आपका रिसर्च पेपर यही है ना एशिया माइनर तुर्की का स्क्रीन पे? जी, वही वो मितानी स्क्रिप्ट वाला, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। कर रहे हैं। यही मिला है ना वहाँ पे आपको? जी, जी, जी। ये मिटानी आर्यन गॉड्स जो आप बोल रहे हैं। हाँ, ये हाँ, ये स्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इसी के बोल रहे हैं। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? दिख रहा होगा स्क्रीन पे? जी, जी, कौन-सा वाला पढूँ? दोनों या पहला फर्स्ट वाला पढ़ लेता हूँ पहले? पहिला पढ़िए पहले। पहला आपका मित्रासील, अरुणासील, इधा इंद्रा नतस्यतना, मित्रासील, अरुणासील, इंद्रा नतस्याना। पहला पढ़ नीचे लिया वाला सर। पढ़िए। ठीक है, नीचे वाला भी पढ़ लीजिए। जी, नीचे है आपका मित्रासील, अरुणासील, इंद्रा नतस्याना। अभी बताइए कि जो संस्कृत होता है उसमें मित्रा होता है या मित्र होता है? जी, संस्कृत तो मैं उतना खास पढ़ा नहीं हूँ सर। नहीं पढ़े हैं ना, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो आपने मित्राशील पढ़ा वहाँ पे मित्र लिखा हुआ है। MI मी, IT इत, मित।
मित आ, टी के बाद से आ रहे है मित्र, ठीक है, मित्र होगा ये। अब कैसे होगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एक्चुअल में जो संस्कृत में होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अहम मित्र, MITRA, मित्र लिखा है ना, MITRA लिखा है यहाँ पे। जी जी जो जी ऋग्वेद है उसमें MI स्पेलिंग याद रखिए, MIT मित आएगा, जी लेकिन जो पाली होता है उसमें मित्र लिखा जाता है, तो टी के पहले फिर आई आएगा। आप देखिएगा ध्यान से, संस्कृत में MITR आया और वही यहाँ पाली में MIIT आया और बीच में डैश लगा दिया। समझ रहे हैं इसका मतलब, यानी मी इतर, मित्र। अब मित्र जैसे इंद्र इंदर, समझ रहे हैं, इंद्र जी इंदर। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे अरुणाशील के आगे इंदरा, नीचे वाला जो है ना यहाँ पे इंदरा, तो यहाँ इंदर लिखा है बेसिकली, INDAR, इंदर। इंग्लिश है तो लास्ट में ए लगाया है, इंदर। अगर इंद्र लिखना होता तो यही स्पेलिंग ऊपर देखिए संस्कृत में कैसे चेंज होता है, आपको आज समझ में आ जाएगा। वहां पाली पाकित मिला है, संस्कृत नहीं। यहाँ पे इंद्र कहीं शब्द है, देखिए अहम इंद्रा, INDRA है संस्कृत में, स्पेलिंग ध्यान से जी देखिए क्या मिला इंदिरागिनी। है। हाँ, INDRA, इंदिरागनी। तो INDR है ना, वहीं जी नीचे नीचे वाले में क्या था, IN इन, इसके बाद से क्या है DA, इन द, र, RA र, इंदर, इंदर है। डी के बाद से आर नहीं है, यानी कि जो आपको पढ़ा रहा है, आपको पट्टी की वहां संस्कृत मिला है, सोचिए ये कितने धूर्त गपोड़ मक्कार, पूरे के पूरे सारे इंटरनेशनल भी जिसने इसको संस्कृत बताया है, कितने हराम खोर हैं जिन्होंने इसको संस्कृत प्रचारित किया है। लिखा है पाली पाकित का, इसमें इन्फ्लुएंस आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन में संस्कृत जो होता है यही अंतर होता है। आप किसी को कह देंगे देवेंद्र और देविंदर, जब देविंदर कहेंगे इसका मतलब कि उसमें पाली पाकित का इन्फ्लुएंस आ रहा है। और देवेंद्र, इंद्र और इंदर, बलिंद्र बलिंदर, अंतर होता है पाली पाकित में और संस्कृत में। पार्क, पारक, अंतर है दोनों में। तो ये जो यहाँ पे मिला है, वहां पे एशिया जो माइनर है, जिसको आप 3500 साल जी पुराना समझ रहे हैं कि वहां संस्कृत है, वहां से कोई आर्यन आया है, वहां पे इन्फ्लुएंस ही पाली पाकित का था। अब बताइए संस्कृत का तो हवा उड़ गया वहां से भी। और ये जितने भी आप देव बता रहे हैं कि ये उनके देव हैं, उनका देव से कुछ लेना देना नहीं है। इंद्र ऑलरेडी बुद्धिज्म में है। इंद्र जो है जातक कथाओं का शक्र कहते हैं इसको, बुद्धिस्ट का चीवर पहन के बैठा रहता है इंद्र और ब्रह्मा। बुद्धिज्म को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये तो चीवर पहन के बैठा रहता है भाई। जी तो इसीलिए आप शायद नहीं देखे हैं, मेरा चैनल पे आपने पुरानी हमारी वीडियोज को नहीं देखा है, जिसमें हम लोगों ने इसको भयंकर रूप से एक्सपोज कर रखा है। इस सब के सब मूर्ख बना रहे हैं इंटरनेशनली या नेशनली, हर जगह से खड़े खड़े देखे ना यहाँ पे, यही रिसर्च पेपर साफ साफ इसीलिए बीच में डैश डैश दे के दिखा दिया आपको कि मत समझ लेना कि संस्कृत है। MI मी इत, इत होगा, मित्र होगा, न कि मित्र होगा। और ऊपर जबकि MITRA मित्र होगा संस्कृत में। तो साफ साफ अंतर है। अब बोलिए, अब कुछ बोलना हो तो। जी ये मिटाने वाला तो मेरा क्लियर हो गया सर। बस लास्ट में मैं वो जो आपसे वो पूछा, अभी पूछ रहा था मैं, वो वही क्लियर कर दिया, फिर मैं चलता हूँ। जो आप बोले क्या थे पूछ कि रहे थे। वैदिक पीरियड वाला जो है कि वेद, खाली वेद एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, और शायद हम्म अपने कम्युनिटी पे कोई कुछ डाला भी था शायद कल या परसों, हाथी से रिलेटेड, कि उससे प्रूफ हम्म। होता है कि वो और जल्दी का है और रिसेंट का है। हाँ, हाथी का डाला था कि हाथी का गज का इनके पास सबूत नहीं है ना इन लोगों के पास। उसमें हाथी का, जैसे वो किताब जो है भारत की है नहीं, कहीं और से कॉपी की गई है। तो जब किसी चीज को कहीं से, अब जैसे कागज शब्द है, ये भारत का शब्द नहीं है, लेकिन जब अरबी फारसी यहाँ पे आए हैं तो वो आए हैं तो वो शब्द लेकर आए हैं कागज। और कागज आज हम लोग हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं इस वर्ड को, कागज। इंग्लिश वाला उसको पेपर कहता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। हमारे पास भोजपत्र थे, ताम्रपत्र थे, ताड़पत्र थे, लेकिन हमारे पास कागज जैसा कोई शब्द नहीं है, तो हमने ही अरबियों से उधार में ले लिया। तो उसी तरह से जो गज शब्द है वो पाली की डिक्शनरी में आता है, समझ रहे हैं ना, वो पाली की डिक्शनरी में आता है, ये इन लोगों में है नहीं, ब्रह्मनिज्म में। उनके सर यहाँ जो गज को ऋग, हाथी भी तो बोला जाता है सर संस्कृत में शायद। हाँ तो हाथी उनके यहाँ है कहाँ पे, यही बता दीजिए।
उनके यहाँ हाथी शब्द भी अगर होता तो एक बार को मान लिया जाता। उनके यहाँ हाथी शब्द ही नहीं है। ये बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाथी पाई गई, वो भी दिखा देता हूँ ना मैं आपको। हाँ जी, वो आपके कितने 5,000 साल के आसपास थे, मैंने देखा था इंडस वैली में। 5000 साल नहीं पहले हमेशा से हाथी रहे हैं भारत में। हाथी तो भारत का वो सबसे पवित्र पशु है ना। ये देखिए एलिफेंट, मोल्ड ऑफ सिल इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल रहा है वहां पे। और उसके बाद लगातार मिलते आया है, हाथी हमेशा से पाया गया है। लेकिन ब्रह्मनिज्म की जो किताब है, ये देखें गजलक्ष्मी, ईसा से 200 साल पहले के स्तूप पे मिलती है। और यहाँ पे 2 हाथी यहाँ पे हैं। तो बुद्धिज्म में, पूर्व बुद्धों की सभ्यता में हाथी हमेशा से मिला है। ब्रह्मनिज्म को क्यों नहीं हाथी के बारे में पता था? क्योंकि उसने जो किताब उठाई है वो भारत से नहीं थी, विदेश से थी, कहीं दूसरी जगह की भाषा में काम करता था वो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने एक शब्द प्रयोग किया हिंदी में, अनुवाद में गज, ऋग्वेद है, गज शब्द प्रयोग जी, किया। जी। लेकिन जी हाँ, इसका मैं वो भी संस्कृत पढ़ा में था। देखेंगे, संस्कृत में देखेंगे कहीं गज नहीं है ही नहीं। इसी तरह से नीचे वाला देखिए हस्ती शब्द प्रयोग किया, मृगुन हस्ती, यानी कि हाथ वाला जानवर। लेकिन अनुवाद में क्या लिखता है? हाथी। भा हाँ, हाथी लिखता है अनुवाद में। लेकिन मूल जो संस्कृत मंत्र है उसमें कहीं भी गज नहीं मिला, ना हाथी मिलेगा। इधर भी देख लीजिए राइट साइड में गज हिंदी अनुवाद में किया, नहीं किया है उसमें संस्कृत में। उसी तरह से फिर नीचे वाले में हाथी हिंदी अनुवाद में किया और संस्कृत में मृगा इव हस्तिनः प्रयोग किया। तो इससे साफ-साफ पता चलता है कि संस्कृत में गज है ही नहीं, कहीं नहीं है, उनके यहाँ गज शब्द नहीं है। अरे संस्कृत छोड़ दीजिए, मनुस्मृति हम आपको दिखा देते ना। आपको सर ये देखिए मनुस्मृति कहीं भी। थोड़ा बाद में लिखा गया है ना, ऋग्वेद सबसे ओल्ड है इसीलिए बस देखा था मैं। अच्छा ये बताइए मनुस्मृति बाद में लिखा गया, तो मनुस्मृति जी। में तो लिख देता ना कि गज लिख देता, नफ़रत काहे कर रहा है गज से? ये देखिए ये चैप्टर 3 है, 165-166 श्लोक है मनुस्मृति। तो उसको नफ़रत काहे है हाथी से? यहाँ पे भी संस्कृत में शब्द प्रयोग किया गणानाम, गज नहीं प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया? गणानां। गणानाम का अनुवाद क्या किया? गणों, शिव जी के नंदी आदि गण, जिनके मुखिया गणेश विनायक हैं। क्या लिखता है? जिनके मुखिया गणेश विनायक हैं कि उपासना करने वाला आचार भ्रष्ट, नपुंसक, नित्य भिक्षा मांगने वाला, कृषि कर्म करने वाला, पीलिया रोग से पीड़ित और अपने दुष्कर्मों के कारण स्वजनों द्वारा निर्दित निंदित ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म और यज्ञ यागादि पुरोहित नहीं बनाना चाहिए। ये कह रहा है कि जो भी गणेश को, यानी कि जो विनायक है, गणेश है, जिसका मुंह हाथी की तरह है, उसकी जो उपासना करता है वो आचार भ्रष्ट है, नपुंसक है, नित्य भिक्षा मांगने वाला है, गाली दे रहा है। और कह रहा है कि कृषि कर्म, ये किसान सब हैं जो इसका, गणेश का इसका पूजा कर, उसको नफरत का है भाई गणेश से, उसकी हाथी से, क्योंकि हाथी लगा हुआ है। वो नफरत भी तो है, मनुस्मृति में उसका नफरत भी तो झलक रहा है ना। और संस्कृत में कहीं भी गज शब्द नहीं प्रयोग किया, गणानाम प्रयोग किया है। और गाली दे रहा है और कह रहा है कि ऐसे पुरोहित को कभी यज्ञ यागादि में बुलाना ही नहीं चाहिए, भगा देना चाहिए इसको। यही नहीं और दिखाता हूँ ना आपको। आपको मनुस्मृति में तो कम से कम प्रयोग कर लेना चाहिए था ना। ये मनुस्मृति चैप्टर 3 का 164, ये दूसरे किसी का है। इसमें 164 में क्या लिखता है? विनायक आदि गणों के यज्ञ करने वाला ये सब श्रद्धादि कर्म से त्याज्य है। यानी विनायक यानी गणेश, जिसका मुंह हाथी की तरह है, इसके जो भी यज्ञ करता है उसको श्रद्धादि कर्म से त्याज्य है, भगा दो भैया, उसको मत बुलाना, उसको भगा देना चाहिए। अब देखिए संस्कृत हिंदी डिक्शनरी में क्या लिखता है? हस्तिन, मृगायु हस्तिन, हस्तिन का मतलब सूंड वाला। क्या लिखा? सूंड वाला। सूंड वाला। और हाँ, हाँ सूंड वाला। अब हम्म। हस्तिन का मतलब सूंड वाला लिख रहा है। अब बताइए किसी जानवर को आप दो शब्द जोड़ के जब बोलते हैं ना किसी चीज को, इसका ये मतलब होता है कि आपको मूल शब्द नहीं पता है, वो आपका बाहरी भाषा है, आपके यहाँ का नहीं है। जैसे पाली पाकित की डिक्शनरी देखेंगे तो वो साफ साफ कह देगा गज मतलब हाथी। ये फिर से एक मनुस्मृति का 3162 में देखे हस्तिगो लिखा है, यानी हाथी। गज नहीं ना लिखता ये। मनुस्मृति 7 चैप्टर का 96, यहाँ भी हस्तिनः शब्द प्रयोग किया है, यहाँ पे लिखा है गज। गज। अनुवाद में गज लिखेगा, मूल संस्कृत में गज नहीं ना है इसके यहाँ। आज आप डिक्शनरी में भले ही गज डाल दीजिए, लेकिन इनकी जो किताबें हैं उसमें गज नहीं ना मिलता है, मिलना चाहिए था। अब ये देखिए, ये पाली देख लीजिए, पाली की जो डिक्शनरी है इसके मूल में ही गज है, गज मतलब हाथी। गज से बहुत सारे शब्द हैं। गज हो गया, गज कुंभ हो गया यानी हाथी का सिर, गजपोतक हाथी का बच्चा, गजती गर्जना करता है, गज्जना, गज्जना से स्त्री गर्जना होता है, गज्जित, गज्जितु, गण, गण से देखिए समूह दल भिक्षु संघ, जो गणानाम होता है ना, गणानाम,
जो वहाँ पे हुँ। गाली दे रहा था गणा नाम का, वो गण शब्द भी पाली का है और इसका मतलब होता है समूह, दल, भिक्षु, संघ। इसीलिए गाली दे रहा था कि गणानाम यानी विनायक है, की जो पूजा करता है वो सब भीख मांगने वाला होता है। वो जो है कृषि करने वाला होता है। गाली दे रहा है कृषकों को। उसकी किताब से मनुस्मृति पढ़ के सबको पता चल जाएगा कि भिक्षु संघ को गाली दे रहा है, कृषकों को गाली दे रहा है, क्योंकि कृषक सब के सब जो है विनायक यानी ये बुद्धिज्म की चीजें थी, हाथी से रिलेटेड। ये तो पता चल जाता है ना पूरे के पूरे। ये पाली डिक्शनरी है। अब आप ये तो समझ जाइए कि वो उसको नहीं पता है गज सब। अब ये बताइए, अगर वो जब भी भारत में आया तो कम से कम उसको पता तो चल जाता ना कि यहाँ पे हाथी कहते हैं, इसको हाथी कहते हैं। यानी ये कि वो ऐसी जगह से लिख रहा था जहाँ पे ये चीजें थी ही नहीं, अपनी एक अलग कहानी गढ़ रहा था वो। सर काफ़ी कन्विंसिंग लगा अब सर आपका एविडेंस। सीधी सी बात है ना। ये बताइए कि ये हुँ, देखिए यहाँ हुँ। पे ये पाली हिंदी डिक्शनरी में नालंदा विश्वविद्यालय है। इतना भयंकर जी, विश्वविद्यालय है कि चीन से, कोरिया, जापान से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। अब भारत में ब्राह्मण को इस विश्वविद्यालय के बारे में नहीं पता। ये विश्वविद्यालय कहाँ जलाया गया इसके बारे में उसको नहीं पता। बताइए, कहीं जी। एक जगह तो बता देता, कहीं तो बता देता। इतना भयंकर विश्वविद्यालय कि देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ पढ़ के कितना कितना साल पढ़ पढ़ के गए, लिख लिख के गए, जैसे इतिहास पता चला। और उसने अपनी एक सिंगल किताब में कहीं इसका जिक्र नहीं किया, इस विश्वविद्यालय का। आपको नहीं लगता कि ब्राह्मण ने भारत का इतिहास कभी लिखा ही नहीं है, तो आप कहाँ उसके वेद की किताब से भारत का इतिहास खोज रहे हैं जो आंखों के सर वो सामने था। नालंदा का आप कुमार गुप्ता को हम्म। सर वो हिंदू बोलते हैं शायद, कुमार गुप्ता को अच्छा, जिसने वो कुमार गुप्ता का पता किसने लगाया, उसकी लिपि किसने पढ़ा? ये तो पढ़ा नहीं सर मैंने। हम बता देते हैं आपको। कुमार जी। गुप्ता की लिपि पढ़ा था फ्लीट ने 1818 में। समझ जी, रहे हैं? तो सर वो अपने आप को क्या बुद्धिस्ट बोल रहा था? अब बुद्धिस्ट बोल क्या रहा था जब उसकी लिपि ही ब्राह्मण को नहीं पता है, जब उस राजा का नाम तक उसको नहीं पता है। अलबरूनी लिख रहा है कि जो गुप्त वंश था उसको ये सब गाली देते थे। ब्राह्मण जो है वो गुप्त वंश को गाली देते थे। ये बात आपको पता है कि नहीं? ये अलबरूनी लिख के जी, गया है। जी अलबरूनी के नोट्स नहीं पढ़े मैंने अभी। तो मैंने कहाँ से थोड़ा पढ़िएगा? बहुत फाहियान के मैंने थोड़े बहुत पढ़े थे। तो फाहियान पढ़ा अलबरूनी और का आपका आप उसके बाद जो पढ़िए। आपके आ 600 एडी में कौन आया था? इत्सिंग। गुप्त वंश पे हम लोगों ने स्ट्रीम की हुई है, गुप्त वंश पे। उसको भी आप एक बार देखिए और उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा जो गुप्त वंश है वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट था। उसका इन ब्राह्मणवादियों से कुछ लेना देना नहीं। ब्राह्मण को पता नहीं था, दुष्ट बोलते थे। गुप्त वंश के जितने क्वाइन मिले हैं उस पर चैत्य मिलते हैं, बुद्धिज्म की चीजें मिलती हैं। वही एक बात बताइए, कोई व्यक्ति दावा कर रहा है कि 3500 साल पहले के ऋषि मुनि को हम जानते हैं, लाखों साल पुराने रामायण महाभारत को जानते हैं, उसकी वो कहानी ढो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। गुप्त वंश उसका हिंदू राजा है, उसका नाम ही नहीं पता है, उसको कहीं पे मेंशन ही नहीं करेगा अपनी किताब में। बताइए। हुँ। 5000 साल महाभारत की बात कर रहा है कि युधिष्ठिर को जानता जो कभी थे ही नहीं, और जो थे उनके बारे में वो जानता ही नहीं है। हम्म? तो जी, जी। आप कभी भी भूल के भी उन गपोड़ों के गप्पों में यकीन मत कीजिए। इतिहास सही से जानना है तो सही से जानिए। गुप्त वंश पे हमने स्ट्रीम कर रखी है, राजीव पटेल जी लेखक हैं, उनके साथ हमारा है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। एक बार उसको देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। रही बात हिंदू की, तो हिंदू वो क्यों कह रहा है? जब हिंदू शब्द मुस्लिम की देन है, हिंदू शब्द जब जी, भारत नहीं, में नहीं, नहीं, था वो अच्छा नहीं। आपका एक डेरियस का इंस्क्रिप्शन है, वो हिंदूज़ बोल नहीं रहा है, था यहाँ के लोग। कहीं नहीं बोला है। पूरे डेरियस का इंस्क्रिप्शन में कहीं डेरियस बोला ही नहीं है। ये झूठा है, प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। पूरे डेरियस के इंस्क्रिप्शन में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। याद रखिए, आपने नहीं देखा होगा डेरियस का इंस्क्रिप्शन, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। जी, पूरे डेरियस के इंस्क्रिप्शन में कहीं भी शब्द ही नहीं है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ना, ये जी। वो इंस्क्रिप्शन ही निकाल के दिखा देता हूँ। ये जी, देखें एक जितने बंदे ने वो शॉर्ट्स अपलोड किया था, उसने इसके फ़ोटो भी डाला था। अब मैं वेरीफ़ाई नहीं किया है कभी, वेरीफाई नहीं किया ना आपको, क्योंकि ये यही गलती जितने कर आप दिया। गप जो, हाँ वही बोल रहा हूँ, जितने गपोड़े हुँ, हैं वो गपोड़े आपको झूठा प्रोपेगेंडा, उनका काम ही है ना झूठ फैलाना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप जानते हैं। अब ये देखिए, ये डेरियस का इंस्क्रिप्शन है ना? जी, दिख रहा है आपको? अब ये पूरा डेरियस का इंस्क्रिप्शन है, ये देखिए, दिखाता हूँ आपको। ये है डेरियस जी, 522 486 बीसी, पहला जी, इंस्क्रिप्शन जी, इसका, जी, एकेमेडेनीज का। अब इसमें आप आइए, ओल्ड पर्शियन में लिखा है ये, ठीक है? क्या जी, लिखता है? ये सारे हैं ये। इसमें कहीं हिंदू शब्द आप खोज लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। देखते जाइए, ये कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या किया, इसी इंस्क्रिप्शन को उठा के और अनुवाद कर दिया संस्कृत में।
ये देखिए अनुवाद कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट संस्कृताइज, दिख रहा है आपको? जी, जी। अब जब इन्होंने टेक्स्ट संस्कृताइज कर दिया, अब क्या करते हैं संस्कृत वाला ये उठा के चारों बगल छींट के दिखाते हैं कि देखो इसमें हमको ये मिला है, हमको वो मिला है। अब देखिए इसमें ये क्या दिखाते हैं, ये नीचे आइए आप, इसमें ये जो छ की ध्वनि डाल देंगे तो कि ये सारे देखिए नीचे यहाँ पे अशुर मेधस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सबसे नीचे वाला देखिएगा, बीच में, सबसे नीचे बीच में ईश्वरस्य यहाँ जी, लिखे हैं ना, ईश्वरस्य। जी, इसके पहले जी। अशुर मेधस का मतलब ईश्वरस्य। भारत में अगर यही अश्वमेध लिखा होगा तो कहेंगे कि घोड़े की हत्या करना। यहाँ पे अशुर के साथ मेध लिखा है तो इसका अनुवाद क्या किए हैं? ईश्वरस्य, यानी ईश्वर की तरह। और भारत में मेध लगा होगा तो क्या कहेंगे कि अश्व का हत्या करना, मेध उसकी हत्या करना, बलि चढ़ाना। ये देखिए कितने गपोड़े हैं। ईरान वाला खुद कह रहा है अशुर मेध का मतलब ईश्वरस्य अगर होता है, उनके यहाँ ईश्वर प्रयुक्त होता है, तो भैया भारत में अश्वमेध का मतलब जो है घोड़े का काटना कैसे होता है? और आप जो कह रहे थे गुप्त काल ना, उसमें उसी तरह से अश्वमेध लिख के कहते हैं कि गुप्त वंश ना अश्वमेध यज्ञ करता था, अश्व को काटता था, बलि चढ़ाता था, इसीलिए वो हिंदू था। देख लीजिए, देख लीजिए ना, सामने सामने है यहाँ पे जी, अश्वमेध जी। नीचे, अश्वमेध को। अब ये जी, तो सर इसका वो मूल हिंदूस वाला जो स्क्रीनशॉट है वो उसने खुद जनरेट किया है क्या फिर? जो हिंदूस वो दिखा रहा था हाँ, इन्हीं सब में दिखा रहा था ये 15-16 जो लिखे हुए हैं ना, इन्हीं सब में से अरे कोई वो एक दिखा खुद रहा था। खुद से जनरेट किए हैं, मैं दिखाता हूँ ना आपको ये कैसे। अब यहाँ पे देखिए ये, इसमें यहाँ पे सरस्वती लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? सरस्वती। नीचे जी। से जस्ट ऊपर सरस्वती है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? आराखोशिया। ठीक है, क्या लिखा है? और आराखोशिया। रखोशिया। अब आराखोशिया का इन्होंने अनुवाद क्या किया है? सरस्वती, संस्कृत में। ठीक है, जी, अब बताइए। रखोशिया को संस्कृत कैसे बना दिया? हाँ, तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, हिंदू वो उसी तरह से वही। बनाए हैं सब ना। अरे ये जहाँ पे इन लोगों की ना पूरी स्टडी खत्म होती है, वहां से मैं रिसर्च शुरू करता हूँ। आपको जहां जहां वो बताएगा कि देखो वो सब तो हमारे सरस्वती की चर्चा किए हैं, हमारे इसकी चर्चा किए हैं, तो उसका एक्चुअल यहाँ पे मतलब क्या लिखा है? आराखोशिया लिखा है, ई अनुवाद करके सरस्वती लिख देंगे। अब इससे ऊपर आप देखिए राइट साइड में, तो ऊपर लिखा होगा गंधार, गंधारा। और इंग्लिश में क्या लिखा होगा? GANDARIA, गंधार्य। मतलब ई तो चलो गंधार से मिल रहा है ना, गंधार का गंधार लिख दिए। लेकिन सरस्वती में आप देखिए मिल रहा है, आराखोशिया का मतलब सरस्वती। बताइए। जी, कहीं से कहीं तक नहीं। सरस्वती नहीं को मिल शायद रहा, संस्कृत में और कुछ ऐसा कुछ तो वर्ड मैं नहीं सुना कभी, जैसा इसमें लिखा हुआ नहीं है। सुने। हम बता रहे हैं ना, हम इनकी कहानी जानते हैं। अब एक दूसरा इंस्क्रिप्शन मिला है डारियस का, ये दूसरा इंस्क्रिप्शन है, इसको भी आइए देख लेते हैं। अब जी। ये बताइए, ये कहते हैं सब 8 नंबर पढ़िए, 8 नंबर, जी, 8 नंबर 1 मिनट दिखाई दे पढ़ रहा है? लेता हूँ। जी, अदृश्य हादा अन परसा का। हाँ, परसा लिखा है ना, और जी, उसके पहले क्या लिखा है? हादा एंड परसा। अब ये अन्ना। कहते हैं सब कि हाँ, कहते हैं कि ईरानी जब भारत आए थे ना, तो उनको ना स बोलने नहीं आता था, इसीलिए ना वो ह बोल देते थे। यही आपको कहानी बताए नहीं है ना? सर, वो थ्योरी तो गलत है क्योंकि फिर सुल्तान को फिर वो कैसे बोलेंगे? आप उनके इंस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ कि वहां पे वो खुद परसा लिखे हुए हैं, श प्रयोग किए हुए हैं, परसा। अब कोई जो ऑलरेडी स बोल रहा है, यहाँ पे ह भी है, HAD है, ह भी प्रयोग है, श भी प्रयोग है, तो कोई कैसे कह सकता है कि स को ह बोलते थे? वो तभी तक कपोड़ आपके सामने फेंकते रहेंगे जब तक ना उनकी किताब चुल इंस्क्रिप्शन खोल के ना दिखा दीजिए। और देखिए इसके बाद 12 नंबर में क्या लिखा है? आरामानिया कटपतुका अस्पर्धा, यहाँ भी श का प्रयोग हुआ है। 21 नंबर में फिर से स का प्रयोग है, परशम। 22 नंबर में श जी, का प्रयोग है। तो ये जो झूठी थियरी पढ़ा रखे हैं श वाला कि ईरानियन को नहीं आता था बोलने, इसीलिए श बोल दिए, सब झूठी जी बात है। जी आगे वो हिंदूस वाला आगे 18 नंबर पे देखिए। हाँ, देख 18 नंबर लेते पे हैं। सर इसी को दिखाया था उसने। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ईदूस लिखा है ना, IDUSH, ईदूस लिखा है ना, हिंदूस हाँ, ईदूस। जी हाँ। हाँ, ईदूस लिखा है, IDUSH, ईदूस लिखा है। अब 18 नंबर यहाँ पे ईदूस है, संस्कृत में देखें इसका क्या करते हैं ये, जी वो एन इन लोग ने छोटा क्यों बना रखा है ऊपर की साइड? दिखाने के लिए ताकि इंदुस बोल सकें ये। एन वहां पे पाया नहीं गया है, अपने तरफ से लगा रहे हैं ये, कि हम एक संभावना दे देते हैं कि कहीं इंदुस ही कहना चाह रहा है, भूल गया है, या हम लगा के हम लोग इसको इंदुस समझ लेना चाहिए। समझ रहे हैं? अपने तरफ से लगा जी, रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में शब्द है आई दुस, आई स्पेस है अदुस, तो आइदुस। अब इसका ये क्या अनुवाद करते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए फिर से इसमें भी सरस्वती का हाँ देखिए,
सिंधु है यहाँ पे। ऊपर से चौथी लाइन नीचे देखिए, जी, ऊपर जी, से जी, यहाँ चौथी पे लाइन, देखो, यहाँ पे इंडिया डिस्ट्रिक्ट सिंधु देखो लिखा हुआ है ना, हाँ, सिंधु। ऑन द जी, इंदुस लिख दिया ना यहाँ पे। क्या लिखा? जी, इंडिया इक्वल डिस्ट्रिक्ट ऑन द इंदुस, इंदुस का एक डिस्ट्रिक्ट, जबकि अनुवाद क्या किया? सिंधु। आप देखिए कि उस इंदस को इन्होंने अनुवाद करके सिंधु बनाया, दुनिया को क्या पट्टी पढ़ाया कि उन सबको ना श बोलने नहीं आता था तो वो ह बोलते थे। जबकि उन लोगों ने खुद इंदुस लिखा, इन्होंने सिंधु बना दिया, इन्होंने सिंधु लिखा है। ये देख लीजिए, ये हरामी पंथी देखिए, इन्होंने स लिखा है, वो सब जो है इंडोस लिखे हुए हैं सब। समझ रहे हैं? तो हुँ, ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला के रखे हुए हैं। फिर देखिए सरस्वती भी, सरस्वती का इसमें सिंधु के पहले सरस्वती का आराखोशिया को फिर इन्होंने सरस्वती लिखा। देख रहे हैं? जी, जी, फिर से सिंधु के पहले शका का यहाँ सिथियन, शक शब्द आया है, सिथियन, गंधारा का भी ठीक है, गंधारा, लेकिन सरस्वती का ये बार बार आराकुशिया यानी सरस्वती इन्होंने जबरदस्ती फेक बनाई हुई है। समझ रहे हैं? खुद से इन्होंने नामकरण किया हुआ है। जो वो सिंधु नाम सरस्वती भी नदी इन्होंने खुद बोलते से, 4000 साल पुरानी है। वेल एक्चुअली उसका तो एविडेंस मिल चुका है बहुत अर्ली का। अरे 10वीं 11वीं सदी में अलबरूनी आया हाँ, था, वो वही, वही। जिक्र करके गया है। वो जिक्र करके गया है हराहवती नदी को, इसको इन्होंने ब्रैकेट देके सरस्वती बोला है। हराहवती वो तो पाकिस्तान का बताया है ना, पाकिस्तान में बहती थी। चले जाए फिर पाकिस्तान में सरस्वती नदी लेने। 11वीं सदी में भी हराहवती को सरस्वती बोला है उसने, सरस्वती उसी को सरस्वती बोला जाता है, अलबरूनी वेरीफाई किया है। और वो उस समय बहती थी। ये जबरदस्ती 4000 साल पुराना था, 10,000 साल पुराना गाए हुए हैं। जिसको नहीं जानकारी है उसको बेवकूफ बना सकते हैं ये। समझ रहे हैं? 10वीं जी। 11वीं सदी में भी वो नदी थी हराहवती, और उसको अलबरूनी लिख के गया है, उसी को ये तो मैं सरस्वती मैं बोलते थे। ये लोग में सरस्वती वाला जो हम्म है वो तो एक मिथ टाइप है, प्रोपेगेंडा टाइप से। प्रोपेगेंडा है, सीधी सी बात है। तो देख लीजिए, यही तो है। और कुछ जी। पूछना है तो बोल दीजिए। नहीं सर, वो यही बात का आंसर रह गया मेरा कि सर अगर जैसे ये लोग ने अगर वेद पहले लिखे हैं, क्योंकि पुराण तो आपके मुगल टाइम में आ गए, तो सर वेद कैसे बिना पुराण के एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? देखें बिना पुराण और बिना स्मृतियों के? देखें वेद कभी लिखे ही नहीं गए हैं। वेद इन्होंने पहली बार लिखा ही इनके महिदर उवट सायण ने, ठीक है, जो 14वीं 15वीं सदी के थे। उससे पहले इनके वेद को भारत का कोई बच्चा तक नहीं जानता। जो भाषा उसमें प्रयोग की गई है वो भारत में किसी इंस्क्रिप्शन में आज तक नहीं पाई गई। ये सर समझ जो रहे हैं? एक मैन्युस्क्रिप्ट है पुराण का, वो कैसे मिला सर आपका 9th सेंचुरी में? पुराण शब्द बुद्धिज्म का है ना, एक बौद्ध भिक्षु का नाम पुराण था। पुराण जैन में पाया जाता है, आदित्य पुराण, पांडव पुराण, आदि पुराण, ये सब तो जैनों में पुराण पाए जाते हैं। पुराण शब्द जो है ना वो बहुत पुराना है, मतलब बुद्धिज्म में कई भिक्षुओं के नाम पुराण होते थे, महादेव नाम होते थे। जैनिज्म में कई सारी किताबें लिखी गई हैं पुराण के नाम पे। तो पुराण से इनका कुछ लेना देना नहीं है ना पुराण नाम से। और इनकी जितनी कहानी है वो तो सारा बुद्धिज्म के जातक कथा में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर कोई कहानी मिल भी जा रहा है इन जिसको दिखा के कहेंगे कि हमारा मिल रहा है किसी शिलालेख पे, वो कहानी ऑलरेडी अगर जातक कथा में है, तो आप ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि वो इनकी कहानी है? आप ये कह नहीं मानेंगे कि जिनकी सभ्यता है उनकी जातक कथा में अवेलेबल है, इसीलिए ये जातकों का है, बुद्धिस्ट का ही है ये? बताइए। सर बुद्धिस्ट का कितना पुराना है जातक कथा का? जातक कथा आपको अजंता एलोरा की केव्स में मिल जाएगा, ईसा से 200 250 300 साल पहले का भी। ठीक, ठीक। हाँ, लेकिन ये ब्रह्मनिज्म लोग का अजंता को भी अपना बनवाते हैं, वेल एनीवेज। हाँ, हाँ, तो तो वेद इन लोग ये ने तो 13th सेंचुरी में ये उमर शायर ये सब ने लिखा। हाँ, वही शायड़ का एक टीका 1464 एडी का भोजपत्र मिल गया है, जो आज सबूत के तौर पर भंडारकर इंस्टीट्यूट ने यूनेस्को को भेजा हाँ, था। ये वो हमारे भेजा पास था। सबूत है। हाँ, वही उनके पास सबूत है। लेकिन बुद्धिस्ट के मैन्युस्क्रिप्ट तो ईसा से दूसरी तीसरी पहली सदी के मिल गए हैं। बताइए। जी। ईसवी पहली सदी के मैन्युस्क्रिप्ट मिल गए, तो जो लिखेगा उसी का ना मिलेंगे? वो भी तो भारत के ही हैं सब। गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया कश्मीर में, बता कब का है? तीसरी चौथी सदी का है वो, बुद्धिज्म का। इसी तरह से बोअर मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, स्पिटजर मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, ईसा से पहली दूसरी सदी के हैं वो सब। इतने पुराने पुराने बुद्धिज्म के मैन्युस्क्रिप्ट मिल जा रहे हैं, बुद्धिस्ट के महाविहार में मिल रहे हैं। उनकी सारी चीजों में तो ब्राह्मणों का अगर इनकी कोई भाषा थी, लिपि होती, तो इनके भी मिल जाते ना भाई। बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटी मिल गई, ब्राह्मणों का आज तक एक गुरुकुल नहीं मिला। आप तभी लिखेंगे जब आपका पढ़ाई का सेंटर होगा, ब्राह्मण का आज तक कोई पढ़ाई का सेंटर ही नहीं था। एक गुरुकुल मिला है इनका? बताइए। जी ब्राह्मणों नहीं। का एक गुरुकुल सड़ा हुआ मड़ई टाटी का पत्ता भी मिला है? जब नहीं मिला है, पढ़ते लिखते थे ही नहीं, अनपढ़ गंवार थे, तो कहाँ से चीजें मिलेंगी, सबूत? बताइए। जी, जी।
नहीं सर, बात यहीं पे आकर अटक जा रही है कि सर जैसे आप नामकरण ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि नामकरण आपका हुँ। मनुस्मृति में मेंशन है, ऐसे ही सिमिलर कोई भी ऐसा रिचुअल जो है वो बिना स्मृति या फिर बिना पुराणों के नहीं हो सकता, और वो वेद में मेंशन है, ऐसा ऐसा कुछ है क्या? मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सर खाली वेद के एग्जिस्ट नहीं करते ब्राह्मणों ना ये लोग। के ब्राह्मणों के सारे नाम बुद्धिस्ट से चुराए हुए हैं। ब्राह्मण अपना नाम रखता है गजानन, रखता है कि नहीं रखता है? गज शब्द उसके किताब में नहीं पाया जाता, तो नामकरण अपना बच्चों का नामकरण कैसे गजानन रखता है? गजोधर कैसे रखता है नाम अपना? बताइए। जब गज जी। शब्द उसके संस्कृत की पुरानी टेक्स्ट में नहीं, तो कहाँ से नाम लिया है? इसका मतलब ये सारा नाम उठा के लिया है बुद्धिस्ट से। उसने सरनेम लगाता है उपाध्याय, सरनेम लगाता है दीक्षित, ये सब तो बुद्धिस्ट के हैं। दीक्षित कहा जाता था जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता था, वो दीक्षित कहलाता था। उपाध्याय कहा जाता था जब नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाता था, शुरू के 2 साल जो पढ़ाता था उसको कहते थे उपाध्याय, और जो 10 साल से ज़्यादा जिसका एक्सपीरियंस होता था उसको कहते थे महोपाध्याय। ये तो इत सिंह अपने नोट्स में लिख के गया है 7वीं सदी के। अब आजकल ब्राह्मण जो है ये सरनेम लगा के घूम रहा है कि हम तो महोपाध्याय हैं, मुखोपाध्याय हैं, उपाध्याय हैं। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? बताइए। जी। तो उसके एक-एक चीज़ ही बुद्धिज़्म से उठा के कॉपी करके बैठा हुआ है। आप कह रहे हैं कि उसकी सभ्यता पुरानी है। अरे जिसकी सभ्यता पुरानी होती है उसकी हर चीज़ अपनी ओरिजिनल होती है। दूसरों की उधारी चीज़ के लिए अब उसे पूछ दीजिए ना सरनेम का इतिहास, कि सरनेम उसका अगर उपाध्याय 7वीं सदी में अगर ये सरनेम लगाता था, तो किसी का सरनेम जो है बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में उपाधि के तौर पे कैसे था भाई? ये बताइए, आज कोई अपना नाम रखता है, सरनेम रखता है? असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, नहीं सर, ये मैनेजर, परमानेंट थोड़ी ना होता है। हैं? नहीं होता ना। अब बताइए वहाँ हम्म। पे उपाधि मिलती थी, उपाध्याय, 10 साल एक्सपीरियंस हो गया महोपाध्याय, आज कोई सरनेम बना के बैठा हुआ है। बताइए, आजकल कोई उसको सरनेम बना के बैठ गया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि उसने हर चीज़ बुद्धिज़्म की चीज़ों से कॉपी की है? चट्टोपाध्याय, हुँ? ये सब सरनेम कहाँ से लेके आया है? ये सब बुद्धिज़्म से उठाया हुआ है। इसका अपना कुछ भी नहीं है। अरे इसकी अपनी मूर्ति कला नहीं है, मूर्तियों को तो कूट-कूट के गाली दिया है। इसने हाँ अपने जी, वो वेद में तो है नहीं मूर्ति मनुस्मृति में पूजा। लिख रखा है। नहीं, मनुस्मृति में लिखा है कि जो मूर्ति पूजा करता है, पुजारी है, उसको श्राद्ध कर्म में मत बुलाना। मनुस्मृति में लिख के बैठा हुआ है भाई। हुँ? और आप उसमें खोज रहे हैं कि उसका अपना कोई धर्म होगा, कुछ ग्रंथ होगा, कुछ नहीं है उसका अपना यहाँ पे। ठीक है फिर, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी समय दे ठीक दिया गया आज। ठीक। जी जी। ओके।